जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इंडिया रत्न बौद्ध यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचिंग हिंदी वॉल्यूम 17 पेज नंबर 23 और 24 का संदर्भ लेते हैं। बाबा साहब इसमें दलित पे हो रहे अत्याचारों के बारे में और उनके अस्पृश्यता के बारे में वर्णन करते हैं कि जितने भी कट्टरपंथी वर्ग हैं, उनकी ज़मीनें हैं, उन्हें अपनी उनकी मर्जी से जोते जाते हैं। कुछ लोग कट्टरपंथियों को यहाँ खेत मजदूरी के रूप में काम करते हैं, बाकी गांव की खिदमत के बदले में मिलने वाला खाना या अनाज पर गुजारा करते हैं। हम ऐसे कुछ भी मामले सुनने को मिले हैं जहाँ कट्टरपंथियों ने अपनी धन सत्ता को दलितों के विरुद्ध हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। जब दलितों ने अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहा तो उनकी ज़मीन छीन ली गई और कुएं से पानी लेने की कोशिश करते थे। ऐसी घटनाएं घटती थी, परंतु ऐसे मामलों में कमी नहीं हुई जब इस बात पे दलितों का कठोर बहिष्कार कर दिया जाता था कि जनेऊ पहन लेते हैं, ज़मीन पर कोई टुकड़ा खरीद लिया या अच्छे वस्त्र या जेवर पहन लिए या उनमें बारात में घोड़ी पर चढ़कर निकालने में नहीं दिया जाता। आगे बाबा साहब लिखते हैं कि ये प्रॉब्लम अभी भी है, किसी किसी इलाकों में, राजस्थान जैसे इलाकों में होती है ऐसे ही कि घोड़ी चढ़ने पर भी अभी प्रॉब्लम होती है कट्टरपंथी वर्ग के लोगों को। बाबा साहब बोलते हैं अब अस्पृश्यों दलितों ने एक और मांग रखी है जिसमें उनको अलग बस्तियां जाने की मांग की है। ये नई मांग है जो अछूतों ने पहली बार रखी है। यह कहना असंभव नहीं है कि हिंदू इस मांग पर क्या रवैया अपनाएंगे, परंतु इससे कोई संदेह नहीं है कि अलग बस्तियां बसाए जाने की मांग एक नई मांग है जो अछूतों ने पहली बार रखी है। यह संभव नहीं है कि हिंदू इस मांग पर क्या रवैया अपनाएंगे, परंतु इस कोई संदेह नहीं है कि अछूतों द्वारा पेश की गई यह सबसे महत्वपूर्ण मांग है और मुझे विश्वास है कि अन्य मांगों के बारे में कुछ भी हो, वे इस मांग पर नहीं झुक सकेंगे। हिंदुओं को यह सोच है कि हिंदुओं और अछूतों का संबंध ईश्वर ने बनाया है, जैसे कि बाइबल में कहा गया है पति और पत्नी से जुड़ा है और वे बाइबल की भाषा बोलेंगे कि जो प्रभु ईसा से मिल गया है कोई मनुष्य उन्हें जुदा नहीं कर सकता। अछूतों ने प्रण कर लिया है कि हिंदुओं के साथ ऐसे किसी भी संबंध को स्वीकार नहीं करते। वे इस रिश्ते को तोड़ देना चाहते हैं और हिंदुओं को अविलंब अलग हो जाना चाहते हैं। इस संबंध में केवल एक प्रश्न उठता है कि इस कार्य पर आने वाला खर्चा कौन उठाएगा। खर्चे के बारे में अछूत कहते हैं कि वह सरकार उठाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह हिंदुओं पर ही आकर पड़ेगा, परंतु इसका कोई कारण नहीं है कि हिंदू इससे ना उठाएं। हिंदुओं की मुट्ठी में ही तो सब कुछ है। देश भर में जमीन के मालिक वही है, व्यापार उनके हाथ में है और सरकार भी उन्हीं की है। राजस्व और लाभ के सभी साधन नियंत्रण में है। अन्य समुदाय के मुख्य रूप से अछूत, लकड़हारे और पनिहार हैं। हिंदुओं को सामाजिक व्यवस्था ने हर चीज़ एकाधिकार उन्हें सौंप रखा है। इसका कोई कारण नहीं है कि उनसे इस योजना की कीमत चुकाने के लिए ना कहा जाए। वास्तविक में सब कुछ उन्हीं के पास है। जहाँ तक की बात है तो छोटी सी बात है, यदि अछूतों का स्थानांतरण, आप बाबा साहब बोलते हैं चेंज करने को बोलते हैं जगह से, यदि अछूतों का स्थानांतरण में 20 वर्ष भी लग जाएं, जो लोग हजारों वर्षों से हिंदुओं के गुलाम रहे हैं वे 20 वर्षों में ही सही उन्हें गुलामी से मुक्ति पर प्रसन्न होंगे। तो यहाँ बाबा साहब कहते हैं कि अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं या स्थानांतरण करते हैं जहाँ गांव में छूआछूत होती है, तो ये हिंदुओं के लिए बहुत हिंदू में रह के अछूतों के लिए, अस्पृश्यों के लिए ये बहुत बड़ा
प्रसन्नता होगी कि वो उस गुलामी से छूट गए। तो बाबा साहब आज भी यही सवाल बने हुए हैं, जो बंदे हिंदू हैं तो आज भी बहुत जगह देखा गया है कि छुआछूत होती है। कोई मंदिरों में खाना खाने नहीं जा सकता, जा नहीं सकते, घोड़ी पे नहीं बैठ सकते। तो अभी भी ये घटनाएं होती है, कहीं कहीं मिलती हैं सुनने को। तो इस चीज़ को रोक पाना असंभव है, अभी तक लड़ाई जारी है। यही चाहते हैं अपने सभी देशवासियों से कि प्यार प्रेम से रहिए और तरक्की की राह पकड़िए। तो बाबा साहब ने अपने इस संदर्भ में उन्होंने कहा है कि आज 2022 है, तो वहाँ तब भी होती थी 100 साल पहले, और आज भी होती है। आज भी हिंदुओं के साथ घर गांव में आप एक पंगत में खाना नहीं खा सकते, आप उनके मंदिरों में जाके एक जगह बैठ नहीं सकते। तो अभी है। तो हमारा ये कारण है कि बाबा साहब ने सही लिखा है कि दलितों को स्थानांतरण करना ज़रूरी है। नई जगह जाएं, कमाएं, खूब कमाएं, पैसा कमाएं और अपना इतिहास पढ़ें और इतिहास को जानें। जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं लिख सकता, न बना सकता है। ये था डॉक्टर अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचिंग हिंदी वॉल्यूम 17 324 पेज पे पढ़ के लिया गया है, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ रहे हैं बाबा साहब को। और जो जो अच्छे विचार लगते हैं, जो हमें उस पुस्तक से कोई एक यूनिक चीज़ लगती है, वो हम इसका वीडियो बना के डाल देते हैं, ताकि हम भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, कि हम भी बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकें। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन हमारा लगा रहेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।